हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा पहला अध्याय है देश की माटी। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कविता के बारे में पढ़ा था कि इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, वो ईश्वर से हमारे देश की उन्नति, विकास, प्रेम व भाईचारे की प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस कविता से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ उच्चारण के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण करेंगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रभु, प्रभु। दूसरा देखिए बच्चों, देश। क्या है ये बच्चों? देश। तीसरा देखिए बच्चों, भाई बहिन। क्या है ये? भाई बहिन। अब चौथा देखिए बच्चों, ये है शक्ति। क्या है? शक्ति। अब पांचवा देखिए, इच्छा। क्या है ये बच्चों? इच्छा। बच्चों, आप इन शब्दों को उच्चारण कीजिए और इन्हें अपनी अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर है सोचें और बताएं। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इसके उत्तर को सोच के बताना है। तो बच्चों देखिए, करते हैं पहला प्रश्न। सरस बनाने के लिए किसको निवेदन किया गया है? तो इसका उत्तर है, सरस बनाने के लिए प्रभु से निवेदन किया गया है। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रभु से, प्रभु मतलब ईश्वर से, सरस बनाने के लिए निवेदन किया है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न। हमारा तन और मन किसका बताया गया है? इस कविता में जो तन और मन की बात कही गई है वो किसके लिए की गई है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, हमारा तन और मन देश का बताया गया है। कवि ने हमारे तन और मन का संबंध कैसा होना चाहिए? देश के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा तन और मन देश के लिए समर्पित होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न। वन और बाट कैसे होने चाहिए? बच्चों, वन तो होता है जंगल और बाट होता है रास्ता। तो जो वन और बाट है वो कैसे होने चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, वन और बाट सीधे और सरल होने चाहिए। जो जंगल है और जंगल के जो कठिन रास्ते हैं वो बिल्कुल सीधे और सरल होने चाहिए। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि इनका हमें उत्तर लिखना है। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जो कि कविता से संबंधित है। हमें उन रिक्त स्थानों को पढ़ना है और उसकी पूर्ति जो ये बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर से करना है। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। हवा देश की, देश के फल। क्या आएगा बच्चों इसमें? फल। तो यहाँ लिखेंगे हम फल। बच्चों, ये कविता की लाइनें हैं। अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे और बार बार दोहराएंगे तो आपको यह कविता जरूर याद होगी। इस कविता के माध्यम से ही हम इन रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। अब दूसरा देखिए बच्चों, सरस बने प्रभु, सरस बने। तो सरस कहाँ लिखा हुआ है इसमें? यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे सरस बने प्रभु, सरस बने। अब गए देखिए बच्चों, देश के घर के भाई बहन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई बहन। तो हम इस रिक्त स्थान में लिखेंगे भाई बहन। अब घ देखिए, देश की इच्छा। क्या आएगा बच्चों इसमें? इच्छा। देश की इच्छा, देश की आशा। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2। देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? बच्चों,
आपको कविता में बताया है कि देश की माटी और जल कैसे होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर देश की माटी व जल रस भरे और मोहक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बिल्कुल रसीले, रस से भरे हुए, और मोहक मतलब मन को मोहने वाले होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, वन और बाट से क्या आशय है। बच्चों, इस कविता में जो कवि ने वन और बाट शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे क्या आशय है? तो बच्चों, उत्तर है इसका वन और बाट से आशय घने जंगल और कठिन रास्तों से है। जो हमारे देश के जंगल है बहुत घने घने, और उनके जो कठिन रास्ते हैं उसका संबंध है वन और बाट से। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, यहाँ लिखा हुआ है विमल बनने के लिए किसको कहा गया है। जो कविता में कवि ने विमल बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, वो किन किन चीज़ों के लिए की है। तो उत्तर देखिए बच्चों, विमल बनने के लिए देश के तन, मन और घर के भाई बहन को कहा गया है। इस कविता में कवि ने सभी लोगों के तन और मन और देश के सभी घरों में रहने वाले भाई बहनों को विमल बनने की प्रार्थना की है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, तन और मन का देश से क्या संबंध है। तो बच्चों, इसका उत्तर है तन और मन का संबंध देश के प्रत्येक निवासी के तन और मन से है। जो देश के अंदर रहते हैं सभी नागरिक, उनके तन और मन से इसका संबंध है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, यहाँ लिखा हुआ है किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। बच्चों, जो कवि है उसने अपनी कविता में ईश्वर से प्रार्थना की है कि एक बने प्रभु एक बने। वो किस किस के लिए कहा गया है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर देश के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, आशा, शक्ति और भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। बच्चों, कविता में कवि ने बोला है कि देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा एक बने प्रभु एक बने। तो बच्चों, आज हमने जो पाठ है पहला, उसका हमने अभ्यास कार्य पूरा किया। इसके आगे की कक्षा में बच्चों इसी पाठ से संबंधित भाषा की समझ यानी व्याकरण का हम एक भाग करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।